गुनाह के अंधेरे में दिल दहला देने वाली वारदात, कत्ल, लूट, अपहरण के सनसनीखेज अपराध, दहशत और डर की खूनी दास्तां। जमीन की हवस ने बेटे को बना दिया दरिंदा, पिता को उतारा मौत के घाट, रचा षड्यंत्र, फंस गया खुद ही। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां कुछ दिन पहले ही रामू रावत का शव बोरवेल में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस को भी लग रहा था कि उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई है। अचानक खुद ही चोटिल होकर वह मर गया। तो वहीं हम आपको बताते चले, 3 टीमों का गठन करके पुलिस ने निकाला ऐसा सुराग कि 2 जालसाज हत्यारे अपनी ही रची साजिश में फंस गए। आपको बता दें कि मामला पुलिस ने पूरा बताया है कि बेटे ने जब पिता से जमीन की डिमांड की, उसके बाद पिता ने कहा कि 20 वर्षों से तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो, किस बात की जमीन और किस बात का पैसा मिलेगा। तो वहीं पुलिस ने आगे बताया कि बेटे ने जो षड्यंत्र रचा था महिला मित्र के द्वारा पिता को उसके झांसे में लेकर के उसी से संबंध बनवाए, जिसके बाद बेटे ने फिर से वहां पहुंचकर पिता से जमीन और पैसों की डिमांड की, जिसके बाद पिता आक्रोशित होकर बेटे से कहासुनी होने लगी, जिसके चलते गुस्साए बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और बोरवेल में फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। निगोहा थाना की पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, जहां पर यह चुनौती बन गया था मामला और बड़ी बेटी के नाम से तहरीर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने किया है पर्दाफाश इस हत्या का। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। थाना क्षेत्र निगोहा में 12 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया, जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पर इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहाँ पर इसके ससुराली जनों के द्वारा जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियां अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहां पर किसी बात को लेके, ज़मीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को जो बोरवेल है उसमें धकेल दिया। उसके बाद जो आग बगल में जल रही थी वो भी इसने बोरवेल के अंदर फेंक दिया था। इसके पास से जो अभियुक्त है धर्मेश, इसके पास से इसके पिता का जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद हुआ है और उस दिन के बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी संकलन उनका किया गया है। उनको केस डायरी में संलग्न किया जाएगा और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इनके विरुद्ध जो है और जो विवेचना है वो भी अच्छे तरीके से की जाएगी, ताकि इनको कठोर से कठोर कारावास। सर, अभियुक्त और महिला के बीच में क्या कुछ संबंध है? अभियुक्त और महिला के बीच में देखिए, जो इन लोगों के द्वारा अभी तक बातचीत में आया है, इनके द्वारा बताया गया था कि घटना वाली रात जो थे इनके बीच में संबंध बने थे। इसमें और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कुछ नाम देने की घोषणा?
जी बिल्कुल, इसमें टीम ने ये चैलेंजिंग केस था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट और मर्डर दोनों ही संभावित इसमें लग रहे थे। टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है अभियुक्तों की? देखिए, अभियुक्तों की जो है वो थाना क्षेत्र से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। थैंक यू।